हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इंस्पायर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज मैं आप सबको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और ये आजकल इतनी चर्चा में क्यों है बताऊंगा। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये शब्द शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्यों ये आजकल इतना ज़्यादा सुनने को मिल रहा है? जैसे कि हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी पिछले कुछ 20 वर्षों में काफ़ी तरक्की कर चुकी है। जब से इंटरनेट ने अपना अस्तित्व जाहिर किया है तब से कंप्यूटर नेटवर्क के फील्ड में काफ़ी तरक्की हुई है और ख़ासकर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी रिसर्च हुई है। अगर हम क्लाउड की बात करें तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सर्वर का एक डिज़ाइन है जिसे कि कंप्यूटर रिसोर्स को डिलीवर करने के लिए बनाया गया है और इसमें कोई फिक्स लोकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो कोई एक यूज़र इसे इस्तेमाल करे तो उसे लगेगा कि वो एक विशाल क्लाउड कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि यूज़र अपने ईमेल से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन की मैपिंग तक सभी चीज़ें अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाता है तो उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सर्विस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि ऑफसाइट स्टोरेज या कंप्यूटिंग रिसोर्सिंग, या यूं कहे क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग की ऐसी स्टाइल है जिसमें मैसिवली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल आईटी रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ को सर्विस के रूप में इंटरनेट की मदद से प्रोवाइड करवाई जाती है। इन सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन और स्टोरेज स्पेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें यूजर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें सर्विसेज के पैसे देते हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ऐसे में लोगों को इंटरनेट पर सर्विस हर वक्त चाहिए और वो भी बिना किसी देरी के। अगर कोई एप्लीकेशन कभी फ्रीज हो जाए तो लोगों में असंतोष देखने को मिलता है। लोगों को उनकी ज़रूरत की सर्विस 24 घंटे चाहिए। इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन्स अपने सारे काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल डॉक्स जैसी और भी बहुत सी सर्विसेज हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं और इन सर्विसेज को इंटरनेट की मदद से प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसे लगभग 1960 के दशक में कंप्यूटर इंडस्ट्री ने पोटेंशियल बेनिफिट के आधार पर सर्विस आई यूटिलिटी के हिसाब के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन पहले के कंप्यूटिंग कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ दोनों में लैग था, जिसके कारण कंप्यूटिंग को एक यूटिलिटी के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाना संभव नहीं था। ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक कि एक बड़े पैमाने में इंटरनेट बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी न हो जाए। सन 1990 के बाद से कंप्यूटिंग के बारे में सोच पाना संभव हुआ। आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे बड़े प्रोवाइडर्स मौजूद हैं जो कि AWS के साथ मिलकर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दूसरे इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेसेस और ग्लोबल इंटरप्राइजेस को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। आम तौर पर बात की जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग को 4 हिस्से में बांटा गया है। पहला, प्राइवेट क्लाउड। ये एक ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डेडिकेटली किसी एक पर्टिकुलर IT ऑर्गेनाइजेशन के सारे एप्लीकेशन को होस्ट करता है, जिससे कि इसका कंप्लीट कंट्रोल डाटा के ऊपर होता है, जिसमें सिक्योरिटी के बीच होने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। दूसरा, पब्लिक क्लाउड। इस प्रकार के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर होस्ट करते हैं और जिन्हें बाद में पब्लिक कर दिया जाता है। ऐसे होस्ट में यूजर्स का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता और न ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकता है। उदाहरण के तौर पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों खुद ही अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन करते हैं और बाद में इसका एक्सेस पब्लिक को दे देते हैं। तीसरा, कम्युनिटी क्लाउड। ये एक मल्टी टेनेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्लाउड को दूसरे IT ऑर्गेनाइजेशन के बीच शेयर किया जाता है। चौथा, हाइब्रिड क्लाउड। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड शामिल होकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जैसे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। सभी क्लाउड्स कंबाइन होकर मल्टीपल
डेवलपमेंट मॉडल तैयार करते हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो की मदद से क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और आज के समय में इतना ज़रूरी क्यों है, आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपडेट्स लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।